अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बीफ यखनी पुलाव। अगर आप फूडी हैं और फूड की वीडियो को पसंद करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के फूड को एक्सप्लोर करके देखना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। मेरी वीडियो को अगर आपको फूड के मुतालिक वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम जो यखनी पुलाव बनाने वाले हैं उसके लिए मेरे पास गोश्त है और मैंने चूल्हे पे बर्तन चढ़ा दिया है। पानी के बीच में ठीक सर पानी भी सट लीता है। उसके बाद इसमें सारा ये गोश्त शामिल करेंगे। मेरे पास ये 1 किलो गोश्त है। ये गोश्त इसमें जाने देंगे सारा। और मेरे पास इसके लिए कुछ मसाला जाते हैं, गरम मसाला और नमक, ये भी जाने देंगे। सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है इसकी। जब यखनी तैयार हो जाए इसके बाद फिर मिलते हैं। तो सजनों तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारी बेहतरीन यखनी जो है वो तैयार है, बेहतरीन खुशबू के साथ। अच्छा, गोश्त हाफ कुक हो चुका है। इसमें ये सारा गोश्त गलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो अगला प्रोसेस होगा ना उसमें भी कुछ वक्त लगेगा, गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाएगा। इसको हम उतार लेते हैं। यखनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने अगला क्या करना है काम? अगला ये काम करना है कि प्याज को ब्राउन करना है। 1 चमचा मैंने ये बड़ा डाल दिए। अब इसमें 1 चमचा और डालेंगे। टोटल इसमें 2 चमचे घी के डालेंगे। ये डाल गए। अब इसमें हम डालने वाले हैं ये 3 अदद कटे हुए प्याज। इनको ब्राउन करते हैं। जी, तो हमारे प्याज जो है वो डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अच्छा, इसी से ही चावलों का रंग डिसाइड होगा कि कैसे बनेंगे। चावल सफ़ेद की तरफ जाएंगे या डार्क ब्राउन की तरफ जाएंगे, ये सारा इसी पर डिपेंड करता है कि आपने प्याज को कितना भूना है। तो हमने इनको डार्क ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो टमाटर। ये आधा किलो टमाटर इसमें चले गए। अब बारी है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, सुर्ख मिर्चें और नमक, ये हल्के जायका शामिल करेंगे। ये सारे इसमें चले गए। इनका हमने अच्छी तरह से मसाला बनाना है भून के। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया। इसमें से घी जो है वो सारा निकल आया है। अब बारी है जो हमने यखनी पहले से तैयार की हुई थी उसकी। ये सारी की सारी यखनी इसमें शामिल कर देंगे। चंद मिर्चें इसमें शामिल करेंगे। अब यखनी अच्छी तरह से बॉयल हो रही है। अब इसमें शामिल करेंगे चावल जो कि मैंने 3 घंटों से भिगो के रखे हुए थे। अब हमारा बीफ यखनी पुलाव आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। पानी तकरीबन 50% तक खुश्क हो चुका है और चावल अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब बारी है दम लगाने की। इसको तकरीबन हम 20 से लेकर आधा घंटा तक दम लगाएंगे। इसके ऊपर कुछ बारी चीज़ रखेंगे। जब तक ये तैयार होता है दस्तरखान पर मिलते हैं। तो हम दस्तरखान पे आ चुके हैं और हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और बच्चों को पहले पहले देंगे। मोहम्मद, दूं आपको? हाँ। थोड़े देवा के ज्यादा देवा? दे। अच्छा, भी दे। क्या दूं? चमची भी दूंगा। अब बहुत बड़ी बोटी दे दो। बड़ी बोटी है ना, ये देखो। इसको मैं टुकड़े टुकड़े काट दूं आपको? ये आपको दी। उनका टैग की पंजाब खा रहे हैं। मैं तो नहीं चारा। हाँ, इसे पकड़े। ये चम्मच इसे पकड़े। आओ आलिया। आप थोड़ा सा अपने लिए लेंगे और इसको ट्राई करेंगे। अच्छा, हमने ये चटनी भी तैयार कर ली थी। और जूसर में बनाई जाने वाली चटनी में वो स्वाद नहीं मिल पाता जैसा कि हमारी देसी तरीके से बनाई जाने वाली चटनी में मिलता है हमें। मैं तो हाथ से खाऊंगा। पापा बहुत बर्थडे के मजे के हैं। मुझे भी डाल दो।
चावल बहुत ही बेहतरीन बने हैं, लेकिन इसमें जो फ्लेवर को इनहेंस किया ना वो चटनी ने किया। बहुत बेहतरीन। चटनी क्यों बने चावल? मजे के मजा कितना है मोहम्मद? चावल क्यों बने? मजे से अच्छा मजे के ही मजे की। पापा डाल तो डाल आपको जुकाम है, मम्मी की नहीं है आपको डाल देना हूँ। मिर्ची हैं थोड़ी सी ना, जुकाम है ना आपको? बाबा की चावल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।